यार एक तरफ ना एफआईज लगातार सेल कर रहे हैं और मार्केट में बहुत सारा प्रेशर बना हुआ है। लगभग 2025 में 2 लाख करोड़ की सेलिंग ऑलरेडी हो चुकी है। ऊपर से लोग परेशान है कि एआई का इम्पैक्ट क्या होगा, जॉब्स खतरे में है। बहुत कुछ ना मार्केट में ऐसा हो चुका है कि लोग अब परेशान है और लोगों को अब लग रहा है कि यार क्या करें, अब पैसा और इन्वेस्ट करें या पैसा निकाल ले। और यहीं पे ना मैक्सिमम लोग गलती कर रहे हैं। होता क्या है कि लोग ना जब मार्केट बढ़ रहा होता है, अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, तब फोमो में आके पैसा डाल देते हैं। फिर जब मार्केट करेक्ट हो रहा होता है तब देखते कि थोड़ा और वेट करते हैं, और फिर से जब मार्केट ऊपर भाग जाता है तो बोलते कि यार काश हमने और पैसा डाला होता। इस वीडियो का मकसद इतना ही है कि सिर्फ आपको फंड्स के नाम देना इस वीडियो का मकसद नहीं है। आपको मैं कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ कि बेटर म्यूचुअल फंड्स कैसे प्लेस्ड होते हैं, कौन से फंड्स में अपॉर्चुनिटी है और कौन से बढ़िया फंड्स हम रिजेक्ट कर रहे हैं इस बारी। क्यों? क्योंकि सिर्फ बेस्ट म्यूचुअल फंड्स बोल देना आसान है, लेकिन ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि मार्केट यहाँ से कहाँ जाने वाली है, लेकिन उसके लिए हमें सितंबर 2024 के डेटा को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 10 से 12% का निफ्टी में करेक्शन आया है, और वो भी लार्ज कैप फंड में मैं बोल रहा हूँ 2024 से। लेकिन यहाँ पर जो अगर हम लोग स्मॉल और मिड कैप देखें तो 30 से 40% का करेक्शन आया है। तो ये तो सिर्फ मैं प्राइस करेक्शन की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा टाइम करेक्शन भी होता है, जहां पर मार्केट जो है वो नॉर्मल रेंज में अगर 14 से 15% रिटर्न देता था लेकिन नहीं दिया तो वैल्यूएशन कूल ऑफ हो गया, और उसके कारण और तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो अगर टोटल देखा जाए तो 25 से 30% का करेक्शन हुआ है। ये डेटा ना हमें पी के अंदर भी देखने को मिल रहा है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। दरअसल पी क्या बताता है हमें कि अगर पी किसी भी एवरेज से कम है तो फिर मार्केट जो है वो अंडर वैल्यूड है, उसमें आप पैसा डाल सकते हो, बाद में वो ग्रो कर जाएगा। लेकिन अगर एवरेज से ज्यादा किसी सेक्टर में पी चल रहा है किसी फंड का, तो फिर वहां पर ऐसा है कि वो जो है फंड वो ओवर वैल्यूड हो चुका है, तो वहां पर पैसा डालने का कोई मतलब नहीं बनता है। निफ्टी 50 का लॉन्ग टर्म पी अगर हम लोग देखें तो वो कुछ 22.3 है, और यही पी सितंबर में 24 से 23 के अराउंड 23 से 24 के अराउंड पहुंच गया था। लेकिन आज की डेट में ये 20.3 के आसपास है। रिकैप में लॉन्ग टर्म पी जो है वो 31 था, 24 के अराउंड तो ये 35 तक चला गया था, लेकिन ये भी अभी 20 के अराउंड है। और स्मॉल कैप में देखे तो स्मॉल कैप में भी लॉन्ग टर्म भी अगर देखे तो 30.2 है, लेकिन वो भी अभी कम होके 24 के आसपास चल रहा है। यानी कि हर कैटेगरी में एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। सब कुछ जो मैंने आपको बताया इसका मतलब ये नहीं कि कल से मार्केट सीधा ऊपर जाएगा, और ये भी नहीं कि एकदम डाउन साइड चला जाएगा, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी पहले से बेटर हुआ है। यानी कि मार्केट अगर गिरा भी तो इतना नहीं गिरेगा। आज का जो सेटअप है ना, तो उसके लिए जो स्मार्ट पेशेंट इन्वेस्टर्स है उनको एक अच्छी पोजीशनिंग यहाँ पर मिल सकती है। सब कैटेगरीज के बेस्ट फंड्स बताने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं काफी सारे फंड्स के नाम लूंगा, कंपैरिजन करूंगा, मैट्रिक्स कंपेयर करूंगा, लेकिन वो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है। आपके लिए बेस्ट फंड्स अलग हो सकते हैं, वो डिपेंड करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट टाइम के ऊपर, आपके लिए बेस्ट हॉराइजन कौन सा है, आपका एज क्या है, आपका रिस्क लेने की आपकी क्षमता कितनी है, बहुत चीज़ें होती है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। लेकिन उसी के साथ साथ आप टेंशन मत लो, आपके लिए पर्सनली बेस्ट कौन सा होने वाला है इसका भी सोल्यूशन मैं वीडियो के एंड में देने वाला हूँ। तो वीडियो बस आपको एंड तक देख लेना है ताकि सारी चीज़ें शॉर्ट हो जाए। तो चलिए अब कैटेगरी बाय कैटेगरी देखते हैं। ये है 7 से 8 फंड्स इन द लार्ज कैप कैटेगरी बेस्ट फंड्स। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज नोट करना कि यहाँ पर मैंने रेगुलर फंड्स और उनके एक्सपेंस रेशियो भी लिए। ऐसा क्यों किया, ये इसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पर एक चीज आप नोट करना कि जितने भी फंड्स है, जैसे कि मेरा एसेट, कैनरा रोबेको, या फिर हम सबका जो फेवरेट है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ये पिछले साल के ना बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स थे, लेकिन इस साल इनका जो अल्फा है विच इज मेजर ऑफ एक्सेस रिटर्न्स, वो नेगेटिव चल रहा है। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी चूज फंड only on the basis of past performance and not other parameters like रिस्क, रिटर्न कंसिस्टेंसी, फंड मैनेजर वगैरह वगैरह। ये जो पैरामीटर्स मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ ये सिर्फ ट्रेलर है। ऐसे 6 से 7 गुना पैरामीटर्स हमने हमारे मॉडल के अंदर इस्तेमाल किए फॉर फाइंडिंग बेस्ट फंड्स। तो मोस्टली तो आपको पता ही कि अल्फा, बीटा या फिर स्टैंडर्ड डिविएशन का तो आपको पता ही होगा, लेकिन लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू व्हाट शार्प एंड सॉर्टिनर रेशियो मीन। जो शार्प रेशियो है ना, इसका अगर सिंपल शब्दों में आपको अर्थ बताओ, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल शब्दों में जो भी रिटर्न आपको मिला है उतना रिटर्न देने के लिए फंड मैनेजर ने कितना रिस्क लिया, इसका मतलब होता है शार्प रेशियो। अब ये जितना ज्यादा हो उतना बेहतर है। सॉर्टिन रेशियो भी शार्प रेशियो का ही एक वेरिएंट है, लेकिन ये दर्शाता है कि रिटर्न जो फंड मैनेजर उसने वो रिटर्न देने के लिए कितना रिस्क लिया गिरती हुई मार्केट में। तो सॉर्टिन रेशियो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को काफी अच्छे तरीके से कैप्चर करता है। अब बात करते हैं बेस्ट लार्ज कैप फंड्स की। तो जैसे कि हमने डिस्कस करा था कि मिराई, कैनरा रोबेको या फिर जो यूटीआई था, उनका अल्फा काफी नेगेटिव है, तो वो तो लिस्ट से रिजेक्ट हो चुके हैं। लेकिन जो डीएसपी, निप्पॉन, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी है, इनका काफी अच्छा दिख रहा है, और इनका जो शार्प रेशियो है वो भी काफी अच्छा है, शार्प एंड सॉर्टिन रेशियो। खास करके जो सबका जो शार्प रेशियो और अल्फा है वो काफी बढ़िया दिख रहा है।
और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डीएसपी की, तो डीएसपी का भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है सबसे, लेकिन यहाँ पर डीएसपी का सॉर्टेड रेशियो काफी अच्छा है। इसीलिए जब भी मार्केट नीचे जाती है तो उस वक्त ये काफी बढ़िया परफॉर्म करता है। अगर आप देखोगे भी तो डीएसपी ने पिछले एक साल में काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं, क्योंकि हमें पता है कि पिछले एक साल में मार्केट डाउनवर्ड तो नहीं लेकिन बहुत फ्लक्चुएटिंग थी, तो उसमें भी इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। और हाँ, निपॉन भी पीछे नहीं है वैसे। अगर आप बेसिकली कंपेयर करोगे ना, तो अगर आप थोड़े जोखिम देख के चलने वाले इंसान हो तो आपके लिए जो निपॉन मैंने आपको बताया, सॉरी निपॉन नहीं, डीएसपी, वो काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा। उसी के साथ साथ अगर आप एक एग्रेसिव रिस्क टेक करो तो यहाँ पर आपके लिए निपॉन बढ़िया रहेगा। यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर आपको देना चाहूंगा कि ये जो फंड्स के नाम मैं ले रहा हूँ या फिर ये जो कंपैरिजन मैं कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ डिस्कशन और एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई भी मेरे इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये कोई भी मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। अब बात करते हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड इन मिड कैप कैटेगरी। अब यहाँ पर एसबीआई का जो अल्फा है वो नेगेटिव में और कोटक का तो जीरो है, तो ये दोनों ही फंड रिजेक्ट हो चुके हैं। सबसे ज्यादा जो है वो है मोतीलाल ओसवाल का, फॉलोड बाय एचडीएफसी, निपॉन, इन्वेस्को एंड इडलवाइस। और लेकिन यहाँ पर जो मोतीलाल ओसवाल है इसका स्टैंडर्ड डिविएशन भी थोड़ा सा ज्यादा है, विच इज बिट ऑफ अ कंसर्न। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ शार्प एंड सॉर्टिनो रेशियो के बेसिस पर, तो सबसे ज्यादा है मोतीलाल एचडीएफसी मिड कैप का, और इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो भी रीजनेबल रेंज में है। तो यहाँ पर एचडीएफसी मिड कैप एक काफी बढ़िया ऑप्शन निकल के आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेस्ट फंड इन फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। अब यहाँ पर सब लोग सोच रहे होंगे कि यार इसमें क्या डिस्कशन करना, इसमें तो परख पारी की बेस्ट है, लेकिन थोड़ा सा वेट करो, आपको पता लगेगा कि सच्चाई क्या है। यहाँ पर अगर बात करें 5 ईयर की रिटर्न की, तो यहाँ पर एचडीएफसी और पीजीआईएम के सबसे बढ़िया है, लेकिन हम लोग उनमें से नहीं है क्योंकि सिर्फ पास्ट रिटर्न को देख के डिसीजन ले ले। तो यहाँ पर यूटीआई, पीजीआईएम और केनरा रोबेको, इनका अल्फा निगेटिव में, तो ये मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ। अब बचते सिर्फ एचडीएफसी, पराग पारिक और मोतीलाल ओसवाल। इसमें भी जो पराग पारिक है इसका अल्फा सबसे कम है, बीटा भी सबसे कम है, एंड द गुड साइन इज जो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन है वो भी सबसे कम है। लेकिन यहाँ पर जो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है, यहाँ पर इसका शार्प और शॉर्ट इन रेशियो सबसे बेहतर है, जो कि ये दर्शाता है कि इसका जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है वो काफी अच्छे होने वाले, जो कि इसके रिटर्न में भी हमें नजर आ रहा है। तो आप भी डिसाइड करो कि फ्लेक्सी कैप में कौन सा फंड बेस्ट रहेगा। यहाँ पर दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, जस्ट फॉर एजुकेशन। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या ये बार बार बोलते रहता है, दिस इज जस्ट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, दिस इज जस्ट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। एजुकेशन तो ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट एडवाइस कब दोगे? तो ये प्रॉब्लम हमने आपकी सॉल्व कर दी। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि वी आर ऑफिशियली सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड वी आर फाइनली ओपनिंग डोर्स फॉर यू गाइस। ऑफिशियली आपका पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे, मतलब हमारी टीम ऑफिशियली अब आपके इन्वेस्टमेंट्स को हैंडल करेगी। वैसे ये इंडस्ट्री में जो इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स होते हैं वो सिर्फ एचएनएस को मिलते हैं, बट नॉट एनीमोर। तो करना ये कि आपको ना नीचे एक फॉर्म दिया है, उसको भरना है, उसको फिल आउट करना है, एंड आफ्टर दैट आवर टीम विल रीच आउट टू यू एंड हम लोग आपके साथ एक कॉल सेटअप करेंगे। लेकिन आप फॉर्म भरने से पहले कुछ डिस्क्लेमर्स मैं आपको देना चाहूंगा। सबसे पहले तो एज अ सेबी रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर वी विल ओनली एडवाइज रेगुलर म्यूचुअल फंड्स। इसका मतलब है कि आपके इन्वेस्टमेंट्स के पीछे हम लोग कमीशन अर्न करेंगे, एंड बदले में हमारी टीम आपके लिए सारा कुछ जो ग्रंट वर्क है वो करेगी, जैसे कि फंड सिलेक्शन हो गया, रीबैलेंसिंग हो गया, अब अपने गोल्स अचीव कर रहे हो कि नहीं, ये सारी चीजें हमारी टीम हैंडल करेगी। सेकंड चीज ये है कि वी आर नॉट ऑनबोर्डिंग एनी कस्टमर एट दिस स्टेज। हम लोग कुछ ही कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करना चाहते हैं और उनको बेस्ट वे सर्व करना चाहते हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 4 to 5 लाख लमसम, या फिर जो 25 से 30 हजार की एसआईपी करे मंथली। अब यहाँ पर इससे नीचे जाना इट विल नॉट मेक अ सेंस, लॉट ऑफ सेंस फॉर अस, बिकॉज हमारा काफी सारा एफर्ट जाएगा आपको सर्व करने में। तीसरा होने वाला है कि ये फॉर्म सिर्फ पहले 1000 कस्टमर्स के लिए ओपन है, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। तो अगर आप ये तीनों डिस्क्लेमर्स से ओके हो तो ही जाके फॉर्म भरना, वरना मत भरना, क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट हो जाएगा, हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। और बाकी बेस्ट फंड्स तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, लेकिन जिन लोगों को इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए उनके पोर्टफोलियो की तरफ या फिर उनके पैसों की तरफ, तो वो इस फॉर्म को जाके भर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी देख लेते हैं, बेस्ट स्मॉल कैप फंड। अब आई वुड लाइक टू से दिस इज द मोस्ट डायनामिक कैटेगरी, क्योंकि इसमें चर्न रेट काफी रहता है। तो यहाँ पर एसबीआई कोटक का अल्फा यहाँ पर भी नेगेटिव है और टाटा का भी काफी सबसे कम चल रहा है। शॉकिंगली इन्वेस्को और बंधन आर डूइंग प्रीटी गुड। शॉकिंग इसलिए क्योंकि एमसीएस के फंड ना किसी और कैटेगरी में परफॉर्म करते हुए नहीं दिखे, तो इसीलिए मैंने कहा। और निपॉन भी काफी अच्छा कर रहा है यहाँ पर बंधन का जो शार्प एंड शॉर्ट रेशियो वो काफी ज्यादा है। उसके बाद आता है इन्वेस्को, एंड जो क्वांट सबसे अच्छा कर रहा था, एक समय पर काफी अच्छा कर रहा था, वो अब ल्यूक वार्म हो गया। तो यहाँ पर जो विनर है वो है बंधन स्मॉल कैप। अब देखते हैं बेस्ट मल्टी कैप फंड। अब यहाँ पर ना काफी सारे लोगों को फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में कंफ्यूजन होता है। मल्टी कैप में क्या होता है कि यू शुड एटलीस्ट 50%, 25% आपको ना एलोकेट करना पड़ता है टू लार्ज कैप, स्मॉल कैप या फिर मिड कैप के लिए। लेकिन यहाँ पर जो फ्लेक्सी कैप है इसमें ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। अब देखते हैं बेस्ट मल्टी कैप फंड्स। अब मल्टी कैप के अंदर ना सारे फंड्स का अल्फा काफी अच्छा है,
फिर भी यहाँ पर जो एसबीआई है उसका थोड़ा कम है, इसलिए इस फंड को मैं यहाँ पर अभी रिजेक्ट कर रहा हूँ। निपॉन हैज द बेस्ट अल्फा इन दिस सेगमेंट और आईसीआईसी प्रू का स्टैंडर्ड डिवीजन कम है, उसके बाद निपॉन का सबसे कम है। अगर शार्प एंड सॉर्टिनो रेशियो के हिसाब से बात करें तो निपॉन सबको बीट कर रहा है। तो यहाँ पर हमारी जो पिक है वो काफी क्लियर है, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। अब ना सब कैटेगरीज में बेस्ट फंड्स देखने के लिए ना सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग हैं जो कि एक डेडिकेटेड सेबी एक्सपर्ट देख रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए, वी आर नाउ ओपन। आप नीचे आके फॉर्म फिल आउट कर सकते हो, लेकिन फॉर्म फिल आउट करने से पहले मैं चाहूंगा मतलब वही लोग फॉर्म फिल करें जो कि मिनिमम 25 to 30,000 की एसएफआई कर सकते हैं मंथली, या फिर लमसम 4 to 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ये सब कर सकते हो तो ही जाके फॉर्म फिल आउट करना। वी आर नाउ ओपन एंड वी आर हैप्पी टू सर्व यू।